हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमिताभ सोनी। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों की स्टडी तो बिल्कुल इफेक्टेड होगी और आप लोग वरी भी होंगे अबाउट द 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स जो भी बाकी हैं, जियोग्राफी का, बायोलॉजी का, हिंदी का। स्पेशली फॉर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आईसीएसई बोर्ड के रेफरेंस में, तो आप बिल्कुल भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इस बायोलॉजी के बारे में और बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। सो आई एम इंटरेस्टेड टू explain about the basic biology like the chromosomes, cell division and the different kind of division also. So today I will discuss about the structure of chromosomes. ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स होते कहाँ पे और ये बनते कैसे हैं? What is the chromosomes and which is made up of? So chromosomes, that is the literal meaning of chromosomes, means chromo means color or somes means body, means it is a color body. इसको हम लोग कह सकते हैं it is a hereditary vehicles है. It is carry the genetic information because on it so many different kind of genes are present. ये एक cell है which may be plant or which may be animal cell, and this plant cell, this is a nucleus, and in this nucleus this is a nucleolus. And this is a nuclear membrane. And this is a network of the chromatids. And which is condensed to form a chromosomes. So this is a chromosome which is a colored body which is present inside the nucleus. These chromosomes जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं ये जनरली दो टाइप के हो सकते हैं। एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स और एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं ये ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली, बिकॉज हियर द न्यूक्लियर इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड और absent. But in case of the eukaryote, the nucleus is present. Pro means primitive and karyo means nucleus, and the U means advanced and the karyo means nucleus. तो यहाँ advanced nucleus होता है, इसलिए इनके अंदर जो nucleus के अंदर जो chromosomes होंगे वो complex organized होंगे. Here the chromosomes have complex organization. जबकि इन प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. दूसरा बेसिक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्रोमोसोम्स में कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, दीज क्रोमोसोम्स in case of prokaryotes these chromosomes are single, circular
and double stranded DNA. This is a ये जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं, इन प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सिंगल होंगे एंड विच हैविंग ए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. बट इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स, these chromosomes in case of eukaryotic cells, these chromosomes are complex have a specific size and shape and having a linear DNA. And having a linear DNA with histone protein. ये जो दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स. ये जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं, इनके अंदर क्रोमोसोम्स ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल द सिंगल क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट एंड व्हिच इज हैविंग ए ओनली ए सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन. ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे. ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली इस क्रोमोसोम्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. ये है प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स. ये जो क्रोमोसोम्स हैं जिनको हम लोग हेरिडिटी व्हीकल्स बोलते हैं, ये क्रोमोसोम्स के अंदर एक क्रोमोसोम्स में दो क्रोमेटिड्स होते हैं. एंड ईच क्रोमेटिड इज मेड अप ऑफ सिंगल डीएनए. And each chromatid having a single DNA. So ये जो क्रोमोसोम्स हैं, this is a chromosomes and this is a centromere. ये जो सेंट्रोमियर है, this is called the centromere and this is DNA and this is called sister chromatid. This is a sister chromatids and this is a centromere. जहाँ पे ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं, जहाँ पे अटैच होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टेड रीजन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर. ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो बेसिकली इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये इनडायरेक्टली यू कैन से व्हिच इज मेड अप ऑफ डीएनए. ये जो क्रोमेटिन्स हैं, ये जो न्यूक्लियस के अंदर
क्रोमेटिन्स फाइबर होते हैं वो कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये जब कंडेंस्ड होते हैं तो क्रोमोसोम्स को फॉर्म करते हैं. These chromatins are made up of DNA and histone protein and RNA and non-histone proteins. You can say कि these chromatin having a DNA and protein, where the RNA is present in the small amount. तो ये जो क्रोमेटिन्स होते हैं ये कंडेंस्ड होते हैं तब क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द डिवीजन. Each organism having a definite number of chromosomes. Every organism having a definite number of chromosomes. Like human, 46 number of chromosomes is present, or you can say the 23 pair, that is 2n is equal to 46. ये जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स भी दो टाइप के होते हैं. अगर हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो ये जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये दो टाइप के होते हैं. एक वो जिनको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स और एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स तो ये हम लोगों को बहुत जानना जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो होते कैसे हैं और जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एग्जैक्टली करते कैसे हैं. मतलब मेल डिसाइडेड द सेक्स और द फीमेल डिसाइडेड द सेक्स. ये वैसे आगे हम लोग जेनेटिक्स में इसको डिस्कस करेंगे बट हियर द ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स जो ऑटोसोम्स होते हैं के नंबर फिक्स होते हैं विच हैविंग ए 22 पेयर्स ऑलवेज एंड द वन पेयर ऑफ sex chromosomes is present which may be XX and which may be XY. ये जो XX है ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को और ये रिप्रेजेंट करता है मेल को. तो यहां पे जो मेल और फीमेल हैं ये फीमेल की बॉडी के अंदर अगर हम यहां पे एक बार और बात करें इस ह्यूमन में फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल की बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे उनको हम लोग लिखेंगे 22 ए मींस ऑटोसोम्स प्लस XX. सो दिस इज अ फीमेल बट इन केस ऑफ द मेल the 22 autosomes plus XY. So these XY or these are the XX. This is, you can say, this one pair of sex chromosome, this is a X and Y, which is mainly in case of the male, the XY is present, or in case of female, XX is present. So sex chromosomes one pair. जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो दो ही होते हैं, वन पेयर दैट इज X और Y. X which is always present in male and female both, but Y is always present in case of male. मतलब वो कैरेक्टर जो मेल के अंदर होंगे और जो मेल से मेल में ट्रांसफर होते हैं उनके जीन केवल Y क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे. ओके
तो ये जो ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं या जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इन केस ऑफ पायसम सटाइवम, in case of Possum sativum, number of chromosomes is equal to 2n is equal to 14. पायसम सटाइवम वो प्लांट है जिस पे ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स में काम किया है। उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर और इस ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो और भी कई सारे क्रोमोसोम्स के नंबर्स जो ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म में फिक्स होते हैं, जैसे मंकी है, चिंपैंजीज हैं, इनके अंदर 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और इन केस ऑफ व्हीट जो हम लोग खाते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स होते हैं जो 42 होते हैं अबाउट। तो ये तो बात हुई इस क्रोमोसोम्स के नंबर्स की बेसिस पे कि जो नंबर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, एवरी ऑर्गेनिज्म में एक डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके अंदर एक सेक्स को डिटरमाइन जो करेंगे उनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स और इसे हम लोग एलोसोम्स भी बोलते हैं। और ये जो ऑटोसोम्स हैं ये 22 पेयर्स होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन। अगर हम लोग आगे बात करें तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को अभी हम लोगों ने देखा कि जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स में, ये स्ट्रक्चर है नॉर्मल एक क्रोमोसोम्स का, जिनके अंदर हमने इस क्रोमेटिड को एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये जो कहना चाहिए कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये क्रोमोसोम्स कई टाइप के होते हैं, यहां लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर chromosomes are following types like मेटासेंट्रिक। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होगा उनके अंदर सेंट्रोमियर जनरली सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो यहां पे जो आर्म्स होती हैं वो इक्वल आर्म्स होती हैं, जिससे आर्म, तो ये जो आर्म्स होंगी ये सेंट्रोमियर, ये जो सेंट्रोमियर है ये सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट है और 2 इक्वल आर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्रोमोसोम्स। अगर ये सेंट्रोमियर जस्ट सेंटर से थोड़ा सा अबव हो जाए तो इस तरीके के क्रोमोसोम्स को हम लोग मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है तो इसमें एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आर्म्स होती है, कहना चाहिए कि 2 डिफरेंट आर्म। टू डिफरेंट आर्म तो है, लेकिन यहां पे जो सेंट्रोमियर है ये जस्ट अबव द सेंटर होगा इन केस ऑफ मेटासेंट्रिक, दैट इज सब मेटासेंट्रिक, एंड दिस इज ए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। But in case of acrocentric, this centromere is present near about the end. This is centromere.
this is the arm, this is a short arm and this is a long arm, and the centromere are present just apical, just below the apical end. It is known as acrocentric. And last one is the this is called telocentric chromosomes. टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स मींस कि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होता है वो एंड पे प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर जो एंड पे है बेसिकली उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, और जो एक्रोसेंट्रिक है वो जस्ट सब टर्मिनल इन पोजीशन होता है जहाँ पे ये क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, दीज क्रोमोसोम्स आर फॉलोइंग टाइप्स: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, एंड दे फॉर्म इन डिफरेंट शेप। जब डिवीजन होता है, और इन केस ऑफ डिवीजन एनाफेज के अंदर जब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, तो वहां पे एनाफेज के अंदर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स की जो शेप होगी वो वहां पे डिफरेंट तरीके से दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल, जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी वी शेप होती है, ये वी शेप के दिखाई देते हैं, जबकि जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं या तो वो जे शेप के दिखाई देते हैं और या फिर वो एल शेप में दिखाई देते हैं, जबकि एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक की शेप आई शेप होते हैं। तो ये तो शेप ऑफ क्रोमोसोम्स हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी शेप एनाफेज के अंदर विजिबल होती है, और जबकि मैक्सिमम विजिबिलिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इन केस ऑफ मेनली दिखाई देते हैं मेटाफेज के अंदर। तो मेटाफेज में मॉर्फोलॉजी एंड द साइज ऑफ मैक्सिमम विजिबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, और एनाफेज के अंदर इनकी शेप दिखाई देती है। अब आप लोग कह रहे होंगे सर ये मेटाफेज और एनाफेज क्या है? तो ये जो मेटाफेज एनाफेज है दैट इज, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोसिस के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये बात हुई इस क्रोमोसोम्स के रेफरेंस में। आगे बात करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जीन होते क्या हैं, पहले उनकी बात करते हैं। ये है आपका क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स के ऊपर यहां पे बेसिकली इनके अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। ये जो डीएनए है इस पार्ट के अंदर ये वो पर्टिकुलर पोर्शन है जिसके हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर पोर्शन विच इज सेगमेंट ऑफ डीएनए, दिस इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, दिस इज नोन एज जीन। That is segment of DNA। ये सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसके हम लोगों को बात करनी है कि एग्जैक्टली जीन होता क्या है। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं जीन की। सभी लोग जानते हैं कि जो जीन होते हैं वो स्पेसिफिक एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि जीन है क्या एग्जैक्टली, और मेंडेलियन फैक्टर को हम लोग जीन बोलते हैं, जबकि ये जो जीन टर्म है ये जैनसन ने दिया था बेसिकली।
इस जीन टर्म को जोहानसन ने दिया था। और जो जीन है वो बेसिकली एक हेरिडिटी यूनिट्स है विच इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जो प्रेजेंट हैं ये ऑल दीज आर द जीन एंड दीज जीन आर द पार्ट ऑफ सेगमेंट। लेकिन ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है ये इतना छोटा होगा कि इतना बड़ा होगा ये अभी तक नोन नहीं है। तो ये जो जीन है बेसिकली ये जीन जिसे हम लोग हेरिडिटी यूनिट बोलते हैं। और ये करता क्या है, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग लेंथ का। तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ या तो वो इन केस ऑफ अगर प्लांट बात करें तो या तो वो प्लांट लंबा होगा और या प्लांट छोटा होगा। अगर वो प्लांट छोटा है तो हम लोग बोलते हैं ड्वार्फ प्लांट, और अगर वो प्लांट टॉल है दैट इज ए टॉल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी। ये जो कैरेक्टर है लेंथ का विच इज कंट्रोल्ड बाय द जीन, सो जीन कैन कंट्रोल द कैरेक्टर or traits and the contrasting pair of character is known as alleles. Contrasting pair of traits called the alleles. तो ये जो कंट्रोल करेगा ये जीन बेसिकली डोमिनेंट है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी प्लांट के अंदर अगर ये जीन जाता है टॉल तो उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो मोस्टली डोमिनेंट एलील्स को बियर करेंगे और वो कैसे होंगे टॉल। लेकिन इन केस कभी कभी समटाइम्स किसी प्लांट के अंदर वो डॉर्फ कैरेक्टर्स गया, वो रेगुलेट कौन कर रहा है, वो ये जीन रेगुलेट करेगा और उस जीन जो होगी वो एक क्रोमोसोम्स के ऊपर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। सो position of gene on chromosomes known as locus। इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन की पोजीशन होगी ये क्रोमोसोम्स है और इसकी जो स्पेसिफिक दिस इज ए दिस इज कॉल्ड द लोकस। तो ये जो लोकस होंगे, लोकस मीन्स कि वहां पे एक स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है, पोजीशन ऑफ द जीन ऑन क्रोमोसोम्स व्हिच इज कॉल्ड द लोकस। अगर वो लोकाई है दैट इज कॉल्ड द प्लूरल वर्ड। तो ये बात हुई इस जीन के रेफरेंस में कि जो जीन होंगे वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिनोट करते हैं और ये जो जीन होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एस्टिमेटेड अबाउट द 30,000 जीन। ह्यूमन की बॉडी के अंदर अबाउट 30,000 जीन्स होते हैं बेसिकली, जो हमारे डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिनोट करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो बात हुई इस क्रोमोसोम्स के रेफरेंस में और जीन के रेफरेंस में, जिसको हम लोग हेरिडिटी यूनिट्स भी बोलते हैं, जो बेसिकली कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को। तो ये कुछ जीन के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम लोगों को जो मेन बात करनी है कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी इनिशियली डिस्कस किया कि जो क्रोमोसोम्स हैं विच इज कंपोज्ड ऑफ विच इज मेड अप ऑफ द डीएनए बेसिकली। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होंगे, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो डीएनए होंगे वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर की जगह लीनियर होंगे, डबल स्टैंडर्ड होंगे, बट इनका जो शेप या कहना चाहिए इनकी जो साइज होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट और एनिमल के अंदर अलग अलग होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अनदर वन टॉपिक दैट इज डीएनए। इस डीएनए को अगर हम लोग पहले स्टडी करें तो इस डीएनए के सबसे मेन इंपॉर्टेंट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहली बार इनके ऊपर काम किया। तो जो डीएनए के सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक माइसर,
साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक माइसर। इन्होंने इस पर्टिकुलर डीएनए को explain as nucleic acid in pus cell। डीएनए को पस सेल के अंदर माइसर ने एज न्यूक्लिक एसिड एक्सप्लेन किया। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? वो न्यूक्लिक एसिड विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। और ये न्यूक्लिक एसिड इन आवर बॉडी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक वो जिसे हम लोग बोलते हैं आरएनए और एक बोलते हैं डीएनए। अगर इस डीएनए की फुल फॉर्म की बात करें तो सभी लोग जानते हैं डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए है, इसको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन भी बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो डीएनए है, ये तो बात हुई पहले साइंटिस्ट की जिनका नाम था एफ मिशेल। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को पस सेल के अंदर एक्सप्लेन किया। और दूसरे साइंटिस्ट था जिनका नाम था रोजलिंड फ्रैंकलिन। ये जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, दूसरा साइंटिस्ट जो फ्रैंकलिन है, इन्होंने क्या किया? बेसिकली ही एक्सप्लेन द डीएनए एज हेलिकल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। तो बाय यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक है, इस एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से एक्सप्लेन द डीएनए as helical structure। ये दूसरे साइंटिस्ट हैं। लेकिन जो थर्ड इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है वो आप भी जानते हैं, दैट इज वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक, ये जो वॉटसन क्रिक हैं, ही एक्सप्लेन द थ्री डायमेंशनल model of DNA, that is the double helix model of DNA। double helix मॉडल ऑफ डीएनए। ये जो तीन इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं वॉटसन एंड क्रिक। इन वॉटसन क्रिक साइंटिस्ट ने बेसिकली सबसे पहले ये एक्सप्लेन किया था, इनको क्रेडिट जाता है, इनको नोबेल प्राइज मिला है। वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट को ही explained the double helix model of DNA and the three dimensional model of DNA। और इनको क्रेडिट जाता है इस हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन करने का, एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज एंड शेयर्ड विद फ्रैंकलिन। ये जो फ्रैंकलिन और विल्किंस दो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, इन दोनों डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनिशियली इस डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ को एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग एक्सरे क्रिस्टोग्राफी टेक्निक, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से। लेकिन डीएनए को एक्सप्लेन किया फाइनली वॉटसन एंड क्रिक ने, ही गॉट द नोबेल प्राइज। फॉर इट्स डिस्कवरी, इनको नोबेल प्राइज मिला। ये तो इसका एक डीएनए का इंट्रोडक्शन है। ये जो डीएनए होते हैं बेसिकली, ये डीएनए दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए
प्रोटीन और डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। जो प्रो क्रोमोसोम्स को और या क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करता है। But in case of the eukaryotes, ये जो डीएनए होता है वो लीनियर होगा और हिस्टोन प्रोटीन के साथ होगा। ये बेसिक डिफरेंस है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक डीएनए में कि यहां पे डीएनए लीनियर होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, बट विद हिस्टोन प्रोटीन होगा। यहां पे सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, बट विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होगा। अब ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली क्या करता है, स्टेबलाइज करता है इस पर्टिकुलर डीएनए के स्ट्रक्चर को। दूसरी चीज की ये जो डीएनए है, इस डीएनए की अगर और बात करें डिटेल में, तो जो डीएनए है उनके अंदर बेसिकली indirectly you can say कि it consists of two polynucleotide chain, which are anti-parallel to each other. Which are anti-parallel to each other. ये जो दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, अगर हम यहाँ लिखें 3' 5', यहाँ हो जाएगा 3' and 5'। ये कैसे है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है 3 और 5', उसके बारे में बात करते हैं। इस डीएनए के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, बिकॉज दीज डीएनए आर न्यूक्लिक एसिड विच आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंड विच इज these nucleotide is consist of BSP. Do you know about the BSP? ये जो BSP होता है बेसिकली, ये BSP में जो B है which represent the nitrogenous base, and this S is represent the sugar which is a 5 carbon containing, and this P is the phosphate. तो कोई भी न्यूक्लिक एसिड होगा, आरएनए हो डीएनए हो, ये आरएनए डीएनए के अंदर बेसिकली बेस होगा, शुगर होगा और फॉस्फेट होगा। तो ये नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये तीनों चीजें मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करती हैं, जो बेसिकली डीएनए के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इस डीएनए के अंदर ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, और ये फॉस्फेट। अगर यहां पे हम लोग नंबरिंग करें तो ये नंबर 1 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 कार्बन एटम। तो यहां पे ये 5 कार्बन एटम का एंड 5 कार्बन एटम पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई हियर वी विल नोट डाउन द 5'। बट इन केस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, if we draw the
ये दो डिफरेंट यूनिट हैं न्यूक्लियोटाइड की। ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, और ये फर्स्ट कार्बन एटम पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। अब अगर इसके नीचे फर्दर दूसरे ये डीएनए का स्ट्रक्चर, उस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर ये 5 कार्बन कंटेनिंग राइबोज शुगर है, इसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। एंड दिस इज ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। And this is hydrogen bond which present between the nitrogenous base. तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर मेनली 2 डिफरेंट टाइप के या 3 डिफरेंट टाइप के मेनली बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक having a 3 different bond, that is phosphodiester bond. Hydrogen bond, and the last one, that is glycosidic bond. ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये बॉन्ड बेसिकली इस शुगर, जो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, इस 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर के फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम जब इस नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये तो बात हुई इस डीएनए के रेफरेंस में कि यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होंगे। एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो इस नाइट्रोजनस बेस और इस फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ राइबोज शुगर से 5-डीऑक्सीराइबोज शुगर से अटैच होगा। दूसरा होगा जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो 2 डिफरेंट टाइप के इस नाइट्रोजनस बेस के बीच में, 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और थर्ड है, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो 2 डीऑक्सीराइबोज सब यूनिट्स को आपस में जोड़ते हैं। ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में, इस डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक हेलिक्स की लेंथ 1 हेलिक्स की लेंथ अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम होती है और इसकी विड्थ अबाउट 20 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के 1 हेलिक्स के अंदर जनरली 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। 10 बेस पेयर, ये जो 10 बेस पेयर होते हैं इन जनरल डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स कि ये जो
डीएनए का स्टैंड है, इस डीएनए के स्टैंड के अंदर इस नाइट्रोजनस बेस में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। थोड़ी सी और बात बची है इस डीएनए के रेफरेंस में, इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये जो डीएनए है, इस डीएनए के अंदर मेनली जो इंपॉर्टेंस है डीएनए की कि इट इज ए मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स which is anti-parallel to each other and having a 3 different kind of bond, and the one helix of DNA having a 10 base pair in which length is about the 34 angstrom, because the 2 nitrogenous base pair के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो डीएनए होते हैं, ये डीएनए मॉलिक्यूल्स जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप्ड होते हैं, रैप्ड ऑन हिस्टोन, तो इसको हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सेल डिवीजन। ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं, ये न्यूक्लियोसोम आगे चल के क्वाइल्ड होकर के, सुपर क्वाइल्ड होकर के क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये क्रोमेटिन फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जब कंडेंस्ड होते हैं तो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स को। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट कमिंग वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज अ हिस्टोन प्रोटीन, व्हाट इज अ न्यूक्लियोसोम एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन, मीनिंग ऑफ सेल डिवीजन। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सर।